हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए एक बार फिर से हम लोग क्लास को लर्न करते हैं। यानी कि आज के क्लास में हम लोग लर्न करेंगे एसएमसी का। यानी एसएमसी का कई पार्ट एक ही वीडियो में, यानी कि आपको दूसरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। इसी में आपका टोटल कोर्स कंप्लीट मिलेगा। यानी कि एक ही वीडियो में आपको टोटल मिल जाएगा, अलग अलग देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, नहीं पड़ेगी। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो ट्रेडिंग को अच्छे तरीके से एक ही वीडियो में कई पार्ट है जो आप समझ सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और एसएमसी का हम लोग देखिए, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। एसएमसी का मतलब होता है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। जो लेसन नंबर 1 होता है उसका नाम है पुल बैक, उसका नाम है पुल बैक। तो यानी कि पुल बैक जो होता है दो प्रकार का होता है। पहला होता है वैलिड पुल बैक, दूसरा होता है इनवैलिड पुल बैक। तो वैलिड पुल बैक किसे कहते हैं? ट्रेंड अगर अप है, यानी कि मार्केट अप ट्रेंड में है, जैसे लिखा गया है ना, अगर ट्रेंड अप है तो जो कैंडल अपने पहले कैंडल के लो को ब्रेक करता है उसे वैलिड पुल बैक कहते हैं। और इनवैलिड किसे कहते हैं? ट्रेंड अगर अप है तो जो कैंडल अपने पहले कैंडल के लो को ब्रेक ना करके हाई को ब्रेक करता है उसे इनवैलिड पुल बैक कहते हैं। जैसे हम डायग्राम के माध्यम से आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पर कोई भी कैंडल आपको यहाँ पर ऐसा कोई कैंडल दिख रहा है कि जो लो को ब्रेक किया है? 1 2 3 4, यानी 4 नंबर कैंडल के लो को 5 नंबर कैंडल ने, यानी रेड कैंडल ने ब्रेक किया है। ब्रेक करने के बाद अगला कैंडल क्या किया है? इसके हाई के ऊपर क्लोज किया है। तो ये हो जाएगा आपका वैलिड पुल बैक। क्या होगा? यही होगा एक्चुअल ये वैलिड पुल बैक। ये पुल बैक वैलिड है। क्यों? क्योंकि इसने अपने प्रीवियस कैंडल के यहाँ पर हाई गया, इसके लो को ब्रेक किया, फिर मार्केट हाई को ब्रेक किया, फिर मार्केट हाई को ब्रेक कर दिया। जब तक हाई नहीं ब्रेक होगा, जब तक मार्केट अपने इस हाई को बॉडी के साथ ब्रेक नहीं करेगा, तब तक वैलिड पुल बैक नहीं होगा। वैलिड पुल बैक यानी हाई ब्रेक हुआ, वैलिड पुल बैक क्लियर। तो इसकी मार्किंग हम कुछ इस प्रकार से करते हैं। इसका वैलिड पुल बैक और इनवैलिड क्या है? इसमें आप देख रहे होंगे कि कोई भी ऐसा कैंडल दिख रहा है क्या कि जो अपने पुल बैक यानी कि पहले कैंडल के प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक किया है? नहीं, प्रीवियस कैंडल के लो को कोई भी कैंडल यहाँ पे ब्रेक नहीं किया। ये सिंगल लेगा, ये आपका सिंगल लेगा, इसमें कहीं पुल बैक है ही नहीं। ये हो जाएगा इनवैलिड पुल बैक। क्या होगा? ये इसमें पुल बैक है ही नहीं तो ये इनवैलिड हो जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो शेयर जरूर कर दीजिए, कमेंट जरूर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और डाउन ट्रेंड में क्या है? ट्रेंड अगर डाउन है तो जो कैंडल अपने पहले कैंडल के हाई को ब्रेक करता है उसे वैलिड पुल बैक कहते हैं। और इनवैलिड किसे कहते हैं? ट्रेंड अगर डाउन है तो जो कैंडल पहले कैंडल के हाई को नो ब्रेक करके लो ब्रेक करता है उसे इनवैलिड कहते हैं। यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। इसमें क्या है? 1 2 3 4, 4 नंबर कैंडल के हाई को 5 नंबर ने ब्रेक किया और इसके लो को इसने ब्रेक किया। तो ये आपका वैलिड पुल बैक हो जाए। यहाँ से मार्केट यहाँ आया, यहाँ के बाद एक हाई लगाया, फिर नीचे लो को ब्रेक किया, यानी लो आपका ब्रेक हो गया, इधर हाई ब्रेक हो गया। ये आपका एक्चुअल वैलिड पुल बैक है, एक्चुअल वैलिड पुल बैक है। ये डाउन ट्रेंड का। और इसमें क्या है? इनवैलिड में यहाँ पर कोई ऐसा कैंडल नहीं दिख रहा है कि जो अपने प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक किया। ये सिंगल लेग है, इसलिए इसको इनवैलिड पुल बैक कहते हैं। अब आता है हमारा लेसन नंबर 2, जिसका नाम होता है इंडूसमेंट यानी आइडिया, जिसका नाम है आइडिया। आइडियम क्या होता है? स्ट्रक्चर का जो फर्स्ट पुल बैक होता है। मार्केट यहाँ से ऊपर गई फिर नीचे आई, अब ब्रेक कर दी। तो इसमें जो ब्रेक की है, यानी ये वाले लेग में यहाँ से यहाँ तक का जो लेग है, इसमें जो ब्रेक की है अपने प्रीवियस हाई को, तो इसमें जो पहला पुल बैक होता है, फर्स्ट पुल बैक, वही होता है आईडीएम का पॉइंट, वही होता है आईडीएम का पॉइंट। और मार्केट क्या करती है? अगर ऊपर से आते हुए आईडीएम धीरे धीरे मार्केट आते हुए इस पॉइंट को ले लेती है, चाहे बॉडी से ब्रेक करे चाहे स्वीप करे, इस एरिया को अगर ले लेती है तो ये हो जाता है हमारा आइडियम। और जैसे ही मार्केट आइडियम लेती है,
आईडीएफ की वजह से हमारा ऊपर एक हाई पॉइंट क्लियर हो जाता है, हायर हाई क्लियर हो जाता है। ये हो गया इंडूसमेंट। अब हो गया हमारा लेसन नंबर 3, जिसका नाम होता है एफबीजी, फेयर वैल्यू गैप। तो फेयर वैल्यू गैप जो है एफबीजी जो है 3 कैंडल से मिलकर बनती है। एक होता है बुलिश एफबीजी, एक होता है बेरिश एफबीजी। तो बुलिश एफबीजी हो या बेरिश एफबीजी 3 कैंडल से मिलकर बनता है। तो अप ट्रेंड में हम एफबीजी कैसे निकालेंगे, यानी कि 3 कैंडल जो होता है इसमें क्या करेंगे, ये जो सबसे नीचे है 1 नंबर कैंडल, बीच वाला 2 नंबर कैंडल, उसके ऊपर 3 नंबर कैंडल। अब क्या करेंगे, पहला कैंडल के हाई को मार करेंगे, पहले कैंडल के हाई को मार करेंगे और सेकेंड कैंडल को छोड़ देंगे और तीसरे कैंडल के लो को मार करेंगे, तीसरे कैंडल के लो को मार करेंगे। इसके बीच में जो गैप आ रहा है, ये गैप है ना, ये गैप, इसी को बोला जाता है एफबीजी, बुलिश एफबीजी। और बेरिश एफबीजी क्या है, इसमें भी 3 कैंडल की जरूरत पड़ती है, लेकिन इसमें क्या है देखना है कि ऊपर से जो फर्स्ट कैंडल है उसका लो पॉइंट, बीच वाला जो सेकेंड कैंडल है इसको छोड़ देंगे और थर्ड वाले कैंडल का हाई पॉइंट, थर्ड वाले कैंडल का हाई पॉइंट, यानी फर्स्ट कैंडल का लो, सेकेंड को छोड़ के थर्ड के हाई को मारकर। इसके बीच में जो गैप आ रहा है, ये जो गैप है इसी को बोला जाता है एफबीजी, एफबीजी, ये बेरिश एफबीजी है, ये बेरिश एफबीजी है। अब आता है हम लोगों का लेसन नंबर 4, जिसका नाम होता है आर्डर ब्लॉक, जिसका नाम होता है आर्डर ब्लॉक। यानी आर्डर ब्लॉक किसे कहते हैं, आर्डर ब्लॉक एक ऐसा एरिया होता है जहां पर बड़े प्लेयर के द्वारा बहुत सारा ढेर आर्डर लगा होता है, उसी को आर्डर ब्लॉक कहते हैं। जैसे मान लीजिए मार्केट इधर से जा रही होती है और यहाँ नीचे आई और नीचे जाने के बाद एक हाई लगा, यानी कि यानी बाइंग में जाने के पहले, यानी जब मार्केट नीचे आ रहे थे उसके बाद बाइंग में चली गई, तो बाइंग में जाने के पहले जो लास्ट सेलिंग कैंडल होती है, जो लास्ट सेलिंग कैंडल वो होती है आर्डर ब्लॉक। सेलिंग कैंडल ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है, यानी सेलिंग कैंडल, लास्ट सेलिंग कैंडल आर्डर ब्लॉक, आर्डर ब्लॉक यही होता है हमारा आर्डर ब्लॉक। और आर्डर ब्लॉक ये वैलिड है कि नहीं, इसको कंफर्म करने के लिए इसके ऊपर एफबीजी का होना जरूरी है। देखिए इसके ऊपर एफबीजी है, तो यानी अगर इसके ऊपर एफबीजी है तो ये आर्डर ब्लॉक आपका वैलिड है, ये काम करेगा, आने वाले मार्केट में ये काम करेगा। अब डाउन ट्रेंड में मार्केट क्या किया, इधर से ऐसे ऊपर गई, फिर नीचे आई और ऊपर गई। अब क्या हुआ, मार्केट नीचे आके फिर ऊपर जा रहे, फिर नीचे आ सकती है। तो यहाँ पे अभी इसका तो क्लियर नहीं है। अब यहाँ पे यानी कि सेलिंग में आने के पहले जो लास्ट बाइंग कैंडल होती है, सेलिंग में आने के पहले जो लास्ट बाइंग कैंडल होती है वो होती है आर्डर ब्लॉक। तो लास्ट बाइंग कैंडल कौन सा है, ये है, ये आपका लास्ट बाइंग कैंडल आर्डर ब्लॉक हो गया। यानी कि अप ट्रेंड में लास्ट सेलिंग कैंडल आर्डर ब्लॉक और डाउन ट्रेंड में लास्ट बाइंग कैंडल आर्डर ब्लॉक। और आर्डर ब्लॉक कब वैलिड होगा, जब इसके नीचे एफबीजी होगी। इस बात का हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आर्डर ब्लॉक वही वैलिड होता है जिसके ऊपर या नीचे एफबीजी होगी। देखिए यहाँ पर एफबीजी है, ये आर्डर ब्लॉक अभी वैलिड, ये काम करेगा। अब आते हैं हम लोग आर्डर फ्लो में। आर्डर फ्लो कौन सा एरिया होता है, यहाँ पर हमने थोड़ा सा कुछ कैंडल भी बनाए हैं और डायग्राम भी। यानी कि मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट सीधे नीचे से ऊपर एक हायर हाई हायर लो बनाते हुए जा रहा है। तो ये जो आपका हायर हाई है, हायर हाई, ये जो हायर हाई, ये जो ब्रेक होता है, ये ब्रेक हो गया, हायर हाई आपका ब्रेक हुआ। ब्रेक होने के बाद जो पुल बैक होता है, जो पुल बैक यानी कि आर्डर फ्लो वही होता है, आर्डर फ्लो वही होता है जो यानी कि सीधी सी मान लीजिए कि पुल बैक ही आपका आर्डर फ्लो होता है, पुल बैक ही आपका आर्डर फ्लो होता है। आर्डर फ्लो पुल बैक को ही कहा जाता है। यानी कि आर्डर फ्लो एक ऐसा एरिया होता है, लास्ट सेलिंग एरिया, अप ट्रेंड में लास्ट सेलिंग एरिया वह होती है आर्डर फ्लो, और डाउन ट्रेंड में लास्ट बाइंग एरिया वह होती है आर्डर फ्लो। जब हमारा एक आर्डर फ्लो मिटिगेट हो जाता है ना तो काम नहीं करता। यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं जो पुल बैक आया है ये होगा आपका आर्डर फ्लो, यही होगा आपका आर्डर फ्लो। आर्डर फ्लो यही होगा, ये टोटल आर्डर फ्लो है, टोटल क्या है, ये आर्डर फ्लो है।
टोटल ये जो है आपका ऑर्डर फ्लो है, ये आपका ऑर्डर फ्लो है, ये है आपका ऑर्डर फ्लो। यानी कि जो पुल बैक होता है उसी को हम ऑर्डर फ्लो कहते हैं। देखिए सीधी से, यानी लास्ट सेलिंग एरिया, बाइंग में जाने के पहले जो लास्ट सेलिंग एरिया है वो होती है ऑर्डर फ्लो, वही होता है ऑर्डर फ्लो। और ऑर्डर फ्लो के अंदर हमको क्या देखना होता है? ऑर्डर ब्लॉक देखना होता है। ऑर्डर फ्लो के अंदर ऑर्डर ब्लॉक देखना होता है। अब यहाँ पर कुछ कैंडल के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि मार्केट क्या हुआ, मार्केट ऊपर गई, फिर पुल बैक ली, फिर हाई लगाई, फिर लो लगाई, फिर हाई लगाई। तो इसमें जब जो ये हाई लगाई, हाई के बाद पुल बैक, और जब आपका हाई ब्रेक हुआ, हाई ब्रेक हुआ, तो यानी हाई ब्रेक होने के बाद ये जो पुल बैक आया है लास्ट सेलिंग एरिया, यही हो जाएगा आपका ऑर्डर फ्लो। ये पूरा का पूरा आपका हो जाएगा ऑर्डर फ्लो। क्या हो जाएगा? ये ऑर्डर फ्लो। अब इधर क्या हुआ, मार्केट फिर हाई को ब्रेक किया, तो हाई को ब्रेक करने के बाद जो पुल बैक आई है वो होती है ऑर्डर फ्लो, वही होता है ऑर्डर फ्लो। तो यानी नीचे का जो ऑर्डर फ्लो है ये मिटिगेट हो गया, इसके द्वारा ये मिटिगेट हो गया, ये ऑर्डर फ्लो आपका काम नहीं करेगा। ये वाला अभी आपका ऑर्डर फ्लो वैलिड है। तो ऑर्डर फ्लो वही काम करता है जो अनमिटिगेट हो, मिटिगेट वाला ऑर्डर फ्लो काम नहीं करता है। तो आपको एक ही वीडियो में क्या क्या सीखने को मिला? ऑर्डर फ्लो सीखने को मिला, ऑर्डर ब्लॉक सीखने को मिला, फेयर वैल्यू गैप सीखने को मिला, एफवीजी सीखने को मिला, पुल बैक सीखने को मिला। यानी कि अगर आप एक ही वीडियो अगर केवल देखते हैं तो आपको इतनी सारी चीजें, इतनी यानी 5 लेसन आपको एक ही वीडियो में कंप्लीट हो गया। आगे की जो वीडियो आएगी, आगे की जो वीडियो आएगी यह 1 से 5 लेसन तक है। आगे से जो अगला वीडियो आएगा 6 से 11, यानी कि 2 ही वीडियो में पूरा एसएमसी आपका कंप्लीट, 2 ही वीडियो में आपका पूरा एसएमसी का कोर्स कंप्लीट हो गया। अगर आपको एक वीडियो अच्छी लग रही है, अगर आप कोर्स बाय करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम भी ट्रेडिंग में कुछ अच्छा करें, तो आपको क्या करना होगा? हमारे कोर्स को बाय करना होगा। हमारा कोर्स भी चलता है, आपको यहाँ पर स्क्रीन पर मोबाइल नंबर दिख रहा है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके आप अपने कोर्स को बाय कर सकते हैं और ट्रेडिंग की जर्नी को आप बेहतर कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।